मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि। इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, तब आप लर्न करेंगे इस वीडियो के अंदर किस तरह से, अगर आपके सुपीरियर आपसे मिसबिहेव करती है, किस तरह से आप उनको हैंडल करेंगे, क्या उपाय पद्धति होगी, किस तरह की कामयाबी आप इस पूरे मंथ के अंदर एंड में हासिल करेंगे। और इस पूरे वीडियो इसके अंदर मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट आप हासिल करेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में किस तरह की राइज होगी, किस तरह से नेम ऑफ फेम को आप हासिल करेंगे, और क्या उपाय पद्धति होगी इस पूरे मंथ के अंदर आपके लिए। अगर आप चाहते हैं जिंदगी के चैलेंजेस को टेक ओवर करना और उनको डोमिनेट करना और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, हर चैलेंज ही अपॉर्चुनिटी होता है। कई बार चैलेंज हमें नॉकआउट कर देता है, कई बार हम चैलेंज को नॉकआउट करके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको 1-to-1 पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन प्रदान करूंगा, जिसमें पावरफुल रेमेडीज होंगी, जिसमें आपका फ्यूचर फोरकास्ट होगा, जिसमें उपाय पद्धति या तंत्र शास्त्र से या भृगु सूत्र से लाल किताब के उपाय भी होंगे, जिसमें हम आपको जेमस्टोन भी रिकमेंड करते हैं, रिंग्स भी रिकमेंड करते हैं, पेंडेंट भी रिकमेंड करते हैं। आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक सब कुछ आपको रिकमेंड किया जाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल हम यहाँ दे रहे हैं आपको, और इस मैसेज को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं ईयरली फोरकास्ट की तरफ। थैंक यू। मंगल का गोचर आप सबके लिए क्या लेकर आएगा, और 7 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक 2026, 16 जनवरी तक, 7 दिसंबर 2025 से लेके 16 जनवरी 2026 तक मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा और ये आपकी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक के लिए, एरीज से लेके पाइसेस तक, ये मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। सबसे पहले मंगल के बारे में थोड़ा मैं विचार करना चाहता हूं। मंगल एक पापी ग्रह के रूप में माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और आमतौर पे ये धारणा है ज्योतिष की, ये अच्छे से ज़्यादा ईवल लेके आता है जिंदगी में। और इसके बारे में मेरा मत ये नहीं है कि ये ऐसा है, नो, क्योंकि मंगल के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है वो क्वाइट डिफिकल्ट है। वो वॉरियर की एनर्जी है, वो कमांडर इन चीफ की एनर्जी है, वो सेनापति की एनर्जी है। और मेरा ये मानना है कि सेनापति से, कमांडर इन चीफ से हमें घबराना नहीं चाहिए। वो रक्षा के लिए होती है। अगर हम अपने कमांडर इन चीफ से, जो चीफ ऑफ स्टाफ हो या आर्मी का चीफ हो, उससे डरने लग जाए, वो भी पागलपन होगा। उससे घबराने डरने की ज़रूरत नहीं, वो है इसलिए शत्रुओं से रक्षा करने के लिए। मंगल से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, मेरा ये मानना है। पापी ग्रह है क्योंकि उसका काम बहुत भयंकर है, वो देवताओं की सेना का सेनापति है, तो राक्षसों को उससे डरना होगा, इसलिए वो वहाँ है। तो यहाँ पे मैं कुछ मंगल से एसोसिएट जो एनर्जी होती है वो उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ। मंगल सूर्य की तरह एनर्जी प्लैनेट है, और सूर्य की तरह ही इसके अंदर एनर्जी भी है, लेकिन उस तरह की चमक नहीं है, लेकिन एनर्जी है, फायर की तरह एनर्जी है। और ये हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है, हमें दुनिया के प्रेशर को कैसे झेलना है उसके लिए हमें तैयार करता है। मंगल वो एनर्जी हमें देता है जो जब पैदा होने के बाद जो दुनिया का प्रेशर हमारे ऊपर आता है उसको कैसे झेलना है, कैसे डील करना है, उसके लिए मंगल की एनर्जी बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। अगर मंगल की एनर्जी है तो हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई कैन बी, नो अदर वे। यानी ये जो हूं मैं ऐसे ही हूं और मैं ऐसे ही रहूंगा, कोई और तरीके से नहीं आप मुझे देख सकते, ये मंगल कह सकता है। यही मंगल की ताकत है। ये किसी भी इंसान को, मेल हो फीमेल हो इंडिविजुअल हो, हमें फाइट के लिए, वॉर के लिए तैयार करता है। ये तभी हम हमेशा जंग नहीं, जिंदगी की जंग होती है उसके लिए हमें तैयार करता है। और अगर लड़ना भी पड़ जाए तो तब हम जंग के लिए तैयार हैं।
मंगल वो ताकत हमें अंदर से दे देता है, और अगर मंगल हमारा वो ताकत ना हमें दे तो हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। उस एनर्जी के बिना किसी इंसान की कोई पर्सनैलिटी भी नहीं होगी, कोई इंडिविजुअलिटी भी नहीं होगी। हर एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक नेचर होती है। वो इंडिविजुअलिटी देने वाला ग्रह मंगल है। इसका जो फंडामेंटल पार्ट है जो मंगल हमें देता है वो है ईगो ड्राइव। बिना मंगल के आपकी ईगो ड्राइव हो ही नहीं सकती। जिसकी ये एनर्जी कमजोर होगी उसकी कोई पर्सनैलिटी इतनी बड़ी नहीं होगी, वो पर्सन बहुत ज्यादा कमजोर होगा, लोग उस पर वॉक ओवर कर सकते हैं। और मंगल जितना प्रबल होगा उतनी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी। ये एक बात होता है, उसका जो साइड इफेक्ट ये होता है, आप बहुत ज्यादा इरिटेबल होंगे, बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव होंगे, आपकी टॉलरेंस किसी के साथ कुछ नहीं होगी। ये उसका एक साइड इफेक्ट का पार्ट है। जिन लोगों का मंगल कमजोर होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, उनको आपको बार बार वो नर्वस होते रहेंगे, हर सिचुएशन में घबरा जाएंगे, भीड़ में घबरा जाएंगे, लोगों से बात करने में घबरा जाएंगे, लोगों को डील करने में घबरा जाएंगे, ग्रुप के साथ काम करने में बहुत शाई हो जाएंगी, और किसी के सामने स्टेज पे बात करनी हो तब घबरा जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे। ये कॉमन बात होती है। उनको बार बार आपको रीश्योर करवाना पड़ता है कि हाँ भाई सब ठीक है, बस ठीक है, भाई ठीक है, कि बस ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तब भी उनको रीश्योर करवाना पड़ता है कि हाँ काम डाउन, एवरीथिंग इज़ फाइन। हर बात पे घबरा जाते हैं, वो हर बात पे नर्वस हो जाते हैं। कई लोगों का मंगल बहुत कमज़ोर होता है, वो बहुत नर्वस हो रहे होते हैं, उसके लिए नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए वो नशा शुरू कर लेते हैं। नशा पी के वो ठीक करेंगे, लेकिन जैसे नशा ख़त्म हो गया वो फिर बहुत बहुत ज़्यादा वीक ऐसे हो जाएंगे जैसे चूहा होता है, ऐसा भी होता है। अगर आपका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों को डोमिनेट करते रहेंगे, चाहे आप मेल है फीमेल है। आपकी गवर्निंग नेचर होगी, आप किसी की बदतमीजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप ओपनली लोगों से बात कर लेंगे, बहस कर लेंगे और चैलेंज कर लेंगे। और कई बार मंगल अगर बिगड़ा हुआ होगा तो आप हर छोटी छोटी बात पे झगड़े पे उतारू हो जाएंगे और भागेंगे नहीं और लड़ाई पे उतराएंगे। और कई बार मंगल बहुत बिगड़ा होगा, हर बात को आप लड़ाई में कन्वर्ट करते रहेंगे, हर बात को बहस में कन्वर्ट करते रहेंगे, हर बात को झगड़े में कन्वर्ट करते रहेंगे और डोमिनेट करते रहेंगे। मंगल का आमतौर पे जो ताल्लुकात होता है वो काम से और फिजिकल एनर्जी के साथ उसका ताल्लुकात होता है, उसके साथ वो क्योंकि उसके लिए वो ज़रूरी भी है। और इसकी जो एनर्जी का जो संचार होता है वो आपको हमेशा एनर्जेटिक रखेगा, विग्रस रखेगा, भागने नहीं देगा। इनफैक्ट मेरा ये भी मानना है, मंगल अपने आप में कोई डिस्प्यूट शुरू नहीं करता, कोई आर्गुमेंट शुरू नहीं करता, लेकिन मंगल के अंदर जो मल्टी फंक्शन मार्स एनर्जी होती है उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है कि अब उस एनर्जी को अगर आप अपने आप पे कंट्रोल रखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने की आदत होगी, आप थकेंगे नहीं, आप टायर्ड नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब आप लिमिटलेस काम कर सकते हैं, बिना बोर हुए, बिना फेडअप हुए लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन नेगेटिव साइड जो आपकी मंगल की होती है वो कई बार आपके अंदर मैनिफेस्ट हो जाती है। आपकी नेगेटिव साइड मंगल की मैनिफेस्ट इटसेल्फ होती है और कोई उसकी आउटलेट एनर्जी की होती नहीं जिसमें आप उस एनर्जी को आप बाहर निकाल सके फिजिकल एक्सरसाइज में या फिजिकल एक्टिविटी में, कुछ है नहीं। मंगल का जो गोचर होता है वो आपके हॉरोस्कोप के अंदर ऐसी लाइफ रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो एनर्जाइज आपको करता रहेगा। मंगल बहुत एनर्जी का कारक होता है, चाहे दुनिया से लड़ना हो या काम करना हो या किसी बहुत बड़े हार्ड वर्क को मुकम्मल करके, कोई बहुत हार्ड वर्क करके कोई चीज़ मुकम्मल करनी हो, कंप्लीट करनी हो, इन सब के लिए मंगल की एनर्जी चाहिए।
और बिना मंगल के, आप मंगल की ताकत के बिना आप थके हुए होंगे, आप डरे हुए होंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बिना मंगल के कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। अगर मंगल आपका कमज़ोर है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मंगल स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। मंगल जब शुक्र के साथ मेल खाएगा तो वो आपके अंदर एक फिजिकल पावर देगा, प्यार की, इश्क की, जो मेल एनर्जी होती है, फीमेल एनर्जी भी होती है, वो आपको रोमांटिक एनर्जी आपकी बहुत बढ़ जाएगी मंगल जब शुक्र के साथ मेल खाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। आप उस फिजिकल एक्टिविटी के अंदर घंटों इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत इंजॉय कर सकते हैं जब मंगल शुक्र का मेल होगा। लेकिन उसका एक नेगेटिव बेनिफिट, नेगेटिव साइड ये भी होती है, आपकी रिलेशनशिप में कोई आपको मतलब आप रिलेशनशिप के अंदर आपके कोई, आप उस किसी पाबंदी को मानेंगे नहीं। आप मेल हो फीमेल हो, मंगल शुक्र का योग बना हुआ है, तब आपको रिलेशनशिप बनाने में कोई परहेज नहीं होगा। आप हर बार उस लाइन ऑफ डिसेंसी को क्रॉस करते रहेंगे। मंगल शुक्र के साथ मिल गया, आपकी एनर्जी बहुत भरपूर होगी, इश्क की एनर्जी भरपूर पे होगी। जैसे फायर, जिस तरह फायर में घी डालते हैं, मंगल और शुक्र उस तरह होता है। जितना आप आग में घी डाल देंगे, आग उतनी भड़क जाएगी, वो ख़त्म ही नहीं होगी। मंगल और शुक्र का वैसा मेल है। आपकी फिजिकल साइड ऑफ द लव होता है, वो बहुत इमेंस होगी, वो ना थकने वाली होगी। लेकिन उसमें ये नेगेटिव साइड ये होती है कि आपके कैरेक्टर के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फिर आपका डिसिप्लिन कोई नहीं होगा। आपकी लॉयल्टी नहीं पार्टनर के साथ होगी। जितने लोग आपके साथ आकर्षित होंगे, आप उसको सब, हाँ लेट मी इंजॉय। फिर आपको ये परहेज नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, मुझे यहाँ रुकना होगा, ऐसा नहीं करेंगे। मंगल बुध के साथ जब मिलेगा तो आपकी मेंटल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों शत्रु हैं। बुध मंगल से शत्रुता नहीं करता, लेकिन मंगल करता है। आपकी सोच बहुत शार्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दूसरों को, लोगों को हैरान करने वाली होगी। यहाँ पे मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपकी ईगो को, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा शूट अप करेगा। वो आपकी इंडिविजुअलिटी को एस्टैब्लिश करने में आपकी मदद भी करता है हर तरह से। आप डरते नहीं हैं किसी से, आप घबराएंगे नहीं, आप भागेंगे नहीं, आप हर चीज़ को फेस कर लेंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट हो, आप अकेले हो, सामने 100 लोग हो, 50 लोग हो, 10 लोग हो, आप भागेंगे नहीं। आप स्ट्रांग इनकाउंटर में बिलीव करते हैं और सीरियस रेजिस्टेंस दे देंगे, भागेंगे नहीं आप। जब तक आपके अंदर दम खम है, सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, चल सकते हैं, आप पूरी तरह फाइट ऑन करेंगे और अच्छी फाइट देंगे। और आपको उसमें से ये नहीं होगा कि मेरा क्या होगा, वो आप सोचें, वहाँ तक तो आप सोचेंगे नहीं। फाइटिंग पूरी, क्योंकि जो मंगल भी था वो वॉरियर था, तो उसी वजह से उसको यहाँ पे उसको ये वो रूप दिया गया है कि सेनापतियों में शामिल हो जाओ। मेरा ये मानना है ये वीरभद्र ही था, इसको महादेव के कहने पे सेनापतियों में शामिल किया गया और मंगल के रूप में दोबारा नाम दिया गया। फाइटिंग इसके पास थी, लड़ना वो जानते थे, और मंगल आपको भी लड़ना सिखाता है जिंदगी के अंदर, अपने बलबूते पे हर तरह से आप फाइटिंग मोड में होते हैं। मंगल जब भी आपके किसी घर में संचार करेगा, उस घर को पूरी तरह एनर्जाइज कर देगा। जिस भी ग्रह के साथ जड़ेगा, उस ग्रह को भी एनर्जाइज कर देगा, और जिस घर में संचार करेगा उस घर को मोस्ट एक्टिव कर देगा। आप उस घर पे कब्जा जमाने चाहेंगे, और मंगल के अंदर जिस घर में भी संचार करेगा, जिस घर को ऑक्युपाई करेगा, उसके सारी जो पर्सनैलिटीज होती है, सारे उसके जो एक्सप्रेशन होती है, उसको बाहर निकाल देगा। यानी वो पूरी तरह फुली फ्लैश्ड उस घर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें कई बार लोगों की ज़िंदगी के अंदर जब मंगल जिस घर के अंदर आता है, कई बार उसकी पूरी एनर्जी को रेज कर देता है फुल। जैसे आप किसी घर में पहले अंधेरा था, मंगल आया, वहाँ 1000 वाट का बल्ब जल गया, अब हर चीज़ उस घर की नज़र आ रही है। लेकिन कई बार जिस घरों में कई बार जब मंगल जाता है, उसकी वजह से कई बार वो एनर्जी कई बार दूसरे लोगों को खलनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है, खासतौर पे चौथे भाव में, अष्टम भाव में ऐसा ज़्यादा होता है, लगन में हो।
तब भी ज़्यादा होता है। सप्तम भाव पे जुबान पे लगाम नहीं होता। लगन में हो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत भरपूर होगी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। लगन मंगल अगर लगन में आया, आप डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। लेकिन उसी एनर्जी को कंट्रोल में किया जाए, आप डिग्निफाइड स्टेटस के मालिक बनते हैं 28 के बाद, 34 के बाद। लगन दूसरे मंगल आपके दूसरे भाव में, जुबान पे लगाम नहीं होगी, जुबान पे कोई लगाम नहीं होगी। आप अपनी जुबान से लोगों को दुश्मन बनाते रहेंगे। तीसरे घर में मंगल होगा, बहादुर होंगे बेहद, लेकिन भाई बहनों के साथ उस एग्रेशन को लेके बनेगी नहीं। भाई बहनों से कटे हुए होंगे, भाई बहनों का सुख उस तरह का नहीं होगा। चौथे भाव में मंगल 24 घंटे आपको घर में, या किसी को आप ढूंढ रहे हैं, कोई आपको ढूंढ रहा है, काम पे भी कोई काम पे आपको ढूंढ रहा है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। 5th हाउस में मंगल, कई बार आपकी पढ़ाई लिखाई में रुकावट, कई बार बच्चे की पैदाइश में रुकावट। 6ठे भाव में मंगल, 6ठे भाव में जो मंगल आएगा, शत्रु का विनाश होगा, डेट्स को खत्म करेगा। 7म भाव में मंगल, शादी नहीं हो रही, शादी हो रही है तो बहुत झगड़े हो रहे हैं, जुबान पे लगाम कोई नहीं है, जो मुंह में आया बोल देंगे। 8म भाव में मंगल, पागलों की तरह कई बार व्यवहार करेंगे, आपका गुस्सा ही परिवार के सुख की हानि करेगा। और एक्सीडेंट, चोट वोट से आपको बड़ा बच के रहना होगा। खून से लेके, पेट को लेके, या ब्लड रिलेटेड इश्यूज आपको चलते रहेंगे। मंगल 9वें भाव में, यात्राएं बहुत होंगी, अपनी मर्जी से करेंगे, फॉरेन को जाएंगे। मंगल 10वें भाव में, स्टेटस को अक्वायर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने सीनियर सुपीरियर के साथ कई बार मिसबिहेव हो सकता है, तो मैमा हो सकती है, कॉलीग के साथ भी होगी। मंगल 11वें भाव में, 28 साल की उम्र से लेकर 64 की एज तक आपको वेल्थ देगा, बहुत बड़ा लीडर बनाएगा, टीम आपके साथ जुड़ेगी, बहुत सारा काम करेंगे, आउटस्टैंडिंगली सक्सेसफुल होंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज पैदा करेंगे, पैसा बहुत आएगा। 12वें घर में मंगल, आई साइड की प्रॉब्लम होगी, अचानक हानि होगी, खर्चे बढ़ते हुए होंगे, कर्जे बहुत ज़्यादा चलते रहेंगे, लेकिन कई बार परवाह नहीं होगी। मंगल आपकी जो एनर्जी होती है वो आपकी फिजिकल साइड को भी, मेंटल साइड को स्टिमुलेट करता है। मंगल एक्सीडेंट का भी कारक होता है। जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करेंगे, वो एक्सीडेंट का भी कारक होता है मंगल कई जगहों पे। मंगल उस एक्सीडेंट का भी कारक होता है जो जिससे फायर ब्रेक हो जाए, फायर से हमारा नुकसान हो जाए। कोई बहुत बड़ी बीमारी जो इन्फेक्शन के रूप में हमारी ज़िंदगी में आ गई है, बहुत बड़ी स्वेलिंग हो गई है, बहुत बड़ी इन्फेक्शन हो गई है, पूरी बीमारी इन्फेक्शन के ऊपर आ गई है, मंगल उसका भी बहुत ज़्यादा कारक होता है। मंगल के अंदर एक जैसी फ्रस्ट्रेशन बहुत देता है, आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन उस तरह से चीज़ें हो नहीं रही, पेशेंस आपके पास है नहीं, तब वो फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देगा, पैरामाउंट फ्रस्ट्रेशन दे देगा, और वो फ्रस्ट्रेशन आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। और कई बार उसके लिए आप यू डिग अराउंड, सोच को आप डिग करते रहेंगे, लेकिन आपके पास जवाब कोई नहीं होगा। आपके पास ना टॉलरेंस होगी किसी के लिए, ना पेशेंस होगी। पेशेंस तो होगी नहीं, आप किसी की वेट नहीं करेंगे, किसी की इंतज़ार नहीं करेंगे, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं होगी। बहुत चीज़ बार बार बोर होते जाएंगे, फेडअप होते जाएंगे, और बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट होगी, गुस्से से पागल होते रहेंगे। और कई बार उसको आपको हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा, और विचार करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा कई बार। अब मैं हर एक साइन के बारे में, मून साइन चाहे आपका लगन हो या आपका मून साइन हो, चंद्र राशि हो, उसके ऊपर मैं आपका विश्लेषण करूंगा। एरीज के लिए मंथ ऑफ दिसंबर से शुरू होगा मंगल का गोचर आपके लिए। मंगल और एरीज कैसे चलेंगे? मंगल का एरीज, मेष आपका लगन हो, मेष आपकी चंद्र राशि हो, एरीज के लिए क्या मंगल देगा? मंगल आपके 9वें भाव में संचार कर रहा है। 7 दिसंबर 2025 से लेकर 16 जनवरी 2026 तक मंगल आपके हाउस ऑफ लक में संचार कर रहा है। ये हाउस ऑफ लक धार्मिक यात्राओं को भी करेगा, ये फॉरेन की ट्रैवलिंग भी करवाएगा, ये धार्मिक अनुष्ठान भी करवाएगा। मंगल आपके 9वें भाव में है, मंगल 9वें भाव में है। मंगल ये आपके लगन का भी स्वामी है, ये आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है। मंगल 9वें भाव में है, चौथी दृष्टि 12वें घर पे है, सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पे है, अष्टम दृष्टि आपके चौथे भाव पे है। बहुत एक्टिव रखेगा, बहुत क्रिएटिव, बहुत डायनामिक आपको रखेगा, बहुत हार्ड एंड फास्ट होंगे आप, बहुत अकल से काम लेंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत एक्टिव होंगे। हार्ड वर्किंग मोड को आप अडॉप्ट करेंगे, धन संपदा को अर्जित करेंगे, डील और गाड़ी की, प्रॉपर्टी की डील आपकी बनेगी, बहुत डायनामिक होंगे, प्रोफेशनल बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, बहुत बड़ा खर्च भी करेंगे,
ओवर एक्सपेंडिचर से अपने आप को बचा के रखें, डिसअपॉइंटमेंट से अपने आप को बचा के रखें। ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत सारी आएंगी और फ्रीक्वेंटली आएंगी। धन संपदा को गेन करेंगे, नेम और फेम को हासिल करेंगे, स्टेटस को भी हासिल करेंगे। अगर आपके शत्रु भी होंगे उनको आपको पूरी तरह डोमिनेट करेंगे। बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आपकी, रूहानी नॉलेज आपकी राइज करेगी। हेल्थ आपकी स्ट्रांग होगी, ट्रैवल आपकी होगी। इस समय लोग आपकी प्रेज करेंगे। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान भी आप करेंगे, रिलीजियस प्लेसेस पे भी जाएंगे, बड़े डिवोटेड भी होंगे। अपने बलबूते पे अकेले तरक्की करेंगे। बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे, आगे बढ़ेंगे। फॉरेन की जर्नी आपकी होगी, फाइनेंशियल गेन को हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस टाइम के अंदर, ये टाइम पीरियड में मसल पेन से बच के रहें। कोई एक्सीडेंट में आपको नुकसान ना हो जाए, कुछ चोट ना लग जाए। मेंटली तौर पे कई बार बहुत चीज़ों को लेके वरीड भी होंगे, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। इस टाइम के अंदर फॉरेन में ट्रैवलिंग भी होगी, कई बार टेम्पररी पेनफुल लिविंग भी होगी। फाइनेंस का बहुत ध्यान रखना होगा। इस टाइम के अंदर कोई वैल्यूएबल आइटम आपकी चोरी ना हो जाए, गुम ना हो जाए। प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। कई बार आपको अनकम्फर्टेबल लाइफ को भी उस पर रहना पड़ेगा। बाहर फॉरेन जाके अनकंफर्टेबल वर्किंग लाइफ के अंदर आपको जाना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए। पीस और हार्मोनी बरकरार रखनी पड़ेगी। लीडर्स के साथ तमीज़ से पेश आना होगा। इस टाइम के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो धार्मिकता का, जिसके साथ कोई दूर का रिश्ता नहीं है। कई बार वो चीज़ें भी आप करेंगे। मंगल 9वें भाव में है, मंगल आपका 9वें भाव में है। इस टाइम के अंदर अगर मैं ये कहूँ मंगल 9वें भाव में है, ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, वो मैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके समक्ष पेश करूँगा। मंगल 9वें भाव में है। इस टाइम के अंदर आप बहुत क्रिएटिव वर्क करेंगे, पहले से ज़्यादा करेंगे। दुनिया के प्रति नज़रिया आपका बदला हुआ होगा। आपकी जो बिलीफ्स और आइडियाज़ होंगे वो उस पर बड़ा आप काम करेंगे, उस पर बड़ा आप उसको डिफेंड भी करेंगे। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है दूसरों पे बहुत बड़ा इंप्रेशन भी जमाएंगे। और कई बार आप दूसरों को, मतलब आप अपनी सोच को दूसरों पे ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करेंगे, सर पे हाथ मार के उनके। आपके ओपिनियन है, आपके आइडियाज़ हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती दूसरों पे थोपना शुरू कर देंगे। इस समय अपनी ईगो को बड़ा ना करें, नहीं तो आप दूसरे के साथ अपनी रिश्ता ख़राब कर सकते हैं। इस टाइम के अंदर अपनी ईगो को थोड़ा ध्यान दें, ओवर इगोइस्टिक ना बने। कई बार आप अपने आइडिया को बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड करते हैं कि ये आइडिया नहीं, ये आप खुद ही हो, तो उसके कई बार साइकोलॉजिकल रिएक्शंस भी होंगे। इस समय आप वो नहीं सोचते जो आप हैं, जो आप वो सोचते हैं जो आप नहीं हैं, जो हैं जो वो सोचते हैं अपने बारे में। जिस पे आपका बिलीव है उसको वही आपने अपना पूरा मुखौटा बनाया हो, जिस पे आपका विश्वास है वही पूरा आइडिया लेके आप लिविंग आइडिया चल रहे हैं। ये ऐसा होगा जब मंगल 9वें भाव में होगा। आप अपने हर विश्वास को डिफेंड भी करेंगे, उस पर बहस भी करेंगे। वो विश्वास चाहे पॉलिटिकल हो, धार्मिक हो, उस पर मरने मारने को उतारू हो जाएंगे। कई बार ऐसा करने के जो लोग धर्म के लिए एक दूसरे को धमकियां दे रहे होते हैं, पागलों की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं कि उनका जो मंगल होता है 9वें घर में होता है, वो अपने उस आइडिया को लेके धर्म के लिए मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे, पागलों की तरह झगड़ा कर लेंगे, किसी दूसरे का लॉजिक नहीं सुनेगा और कोई क्या कह रहा है उस पर उन्होंने कोई ध्यान देना नहीं। दूसरे कई लोगों भी कई बार दूसरे के आइडिया की रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। जो मैंने सोच लिया बस ठीक है, ऐसा होता है। कई बार मंगल 9वें घर का ऐसा रिजल्ट देता है। इस समय वो सिनर्जी के साथ आप क्या करते हैं वो आपको देखना है। इस टाइम के अंदर कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फिजूल का टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिजूल की बहस करने के साथ, लोगों को क्रिटिसाइज करने के साथ किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को शुरू करके बैठ जाते हैं। वो धर्म के ऊपर होती है, वो पॉलिटिकल मूवमेंट धर्म के ऊपर होती है, धर्म के नाम पे ऊपर बनाई होती है। उस धर्म के नाम पे वो पूरी दुनिया के साथ जंग शुरू कर लेते हैं। ट्रैवल भी बहुत भागदौड़ बहुत होती है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। कई बार वो जो सिचुएशन होती है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, उसमें कुछ कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, फ़ॉरेन जाना पड़ता है, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ भी होती है, बहुत सारे चैलेंजेस को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। कई बार बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट में आपको रहना पड़ेगा जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है। 9वां घर लॉ एंड कोर्ट का भी है। सर्कमस्टांसेस कई बार लीगली बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, सीरियस इश्यूज हो जाते हैं। मंगल जो होता है वो आपकी ईगो को ड्राइव करता रहेगा, ईगो को कम नहीं करेगा।
आपकी ईगो को बड़ा करता रहेगा, ऐसी बड़ी ईगो कर देगा जो आप में खुद योर हाइट इज स्मॉलर देन योर ईगो, ऐसा कर देगा। आप अपनी हाइट को ईगो की हाइट से कन्वर्ट कर देते हैं। कई बार वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती बातें, उसके साथ कई बार प्रॉब्लम आ जाती है बहुत सारी, बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होना पड़ता है। आप दूसरों के बारे में, जब मंगल 9वें भाव में आता है, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, दूसरों की नीड्स के बारे में, दूसरों के विचारों के बारे में, दूसरों के आइडिया के बारे में आप उनको बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट कर लेते हैं। जो आपका आइडिया वही आइडिया है, जो आपकी सोच वही सोच है, जो आपका धर्म द बेस्ट। सामने वाला कौन बैठा है, क्या कर रहा है, नॉट बॉदर्ड, ऐसा हो जाता है। तो वो कई बार मंगल 9वें घर का ऐसा आपको बना सकता है, तो उससे ज़रा परहेज रखें। मंगल 9वें भाव में है, इसको मतलब मेरा ये मानना है, ये आपको बहुत संभल के चलना होगा। आपको भी अंदर एक स्विच ऑफ का बटन दबान रखना चाहिए, जब थोड़ा पारा बढ़ जाए स्विच ऑफ हो जाए, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाए। आपको अपने आप को रोकना खुद पड़ेगा, ये अपने आप रुकेगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स टू मच, लेट मी काम डाउन माई सेल्फ, ये आपको अंदर लगाना पड़ेगा। मंगल 9वें भाव में है। एक उपाय मैं आपको देना चाहूँगा, वो आप करते रहे। उपाय के तौर पे मेरा ये मानना है कि आप बासमती चावलों का दान करते रहें, जब भी मौका मिले। बासमती चावल चलते पानी में बहाते जाएं, बासमती चावलों का दान करते जाएं, बासमती चावल चलते पानी में बहाते जाएं। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, ओवर एग्रेसिव ना बने, हर बात पे ईगो ना घुसेड़े, हर चैलेंज में ईगो ना लेके आए, हर जगह अपनी ईगो प्रधान ना रखें, हर जगह जो आपका बिलीफ है वो, उसके अलावा ये सोचे कि ये ना सोचे जो आपका बिलीफ है उसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये ना करें प्लीज। दुनिया हजारों साल पुरानी है और आप हजारों साल जैसे नहीं है। नो, आपकी उम्र 100 साल से कम होगी, तो आपको ये सोचना होगा दुनिया बहुत पहले की बनी है, मेरी उम्र उससे बहुत कम है, तो मुझसे पहले जो लोगों ने जो लिखा है, बोला है, मुझे सुनना होगा। ये थोड़ा अंदर रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी ऐप को डाउनलोड करें और आपको एक्सेस पूरी वीकली, मंथली, ईयरली की पूरी प्रीमियम कंटेंट की मिलेगी, और गिफ्ट की तरह हम आपको एक बेसिक कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे, जब आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। स्पेसिफिकेशन आपको दी जा रही है यहीं पे, उसको आप क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें। थैंक यू।